हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप अपना कैश यानी कि पैसा या तो घर पे रखते हो या फिर बैंक के अंदर रखते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो पूरा आखिरी तक देखना चाहिए। अगर आप नहीं देखोगे ना, और फिर किसी दिन आपको रियलाइज़ होगा कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे अभी तक। तो दोस्तों, आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं आए हो तो थोड़ी देर रुक जाइए, बाद में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बाकी में बहुत ही कमाल का है। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैश यानी कि जो पैसा होता है, रोकड़ होता है, मनी होती है, रुपया होता है, उसको लोग हम क्या करते हैं, घर पे रखते हैं, कैश में रखते हैं, घर पे पड़े रहते हैं। बहुत से लोगों के पास 2 लाख 5 लाख 10 लाख मतलब अलाउ नहीं है, तब भी रखे रहते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट के अंदर पैसे को पड़ा रहने देते हैं। उससे होता क्या है आपको नहीं पता है दोस्तों। उस पैसे पे जंग लग रही है। जंग कैसे लग रही है? यानी कि महंगाई दर की वजह से। आपको पता है कि महंगाई दर क्या होती है? यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आज अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो शायद 5.2% चल रही थी। यानी कि हम इसको मान सकते हैं कि 5 से 6% के बीच में महंगाई दर हमेशा बनी रहती है, और शायद आने वाले समय में भी इतनी ही लगभग बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक पृथ्वी रहेगी यानी कि ये दुनिया रहेगी, तब तक महंगाई दर भी हमेशा रहेगी। क्यों? ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे समान एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 1 लाख रुपए हमारे पास हैं, चाहे घर पे रखे हुए हैं चाहे सेविंग अकाउंट के अंदर रखे हुए हैं। सेविंग अकाउंट के अंदर रखे हैं तो 3-4% का इंटरेस्ट मिल जाता, चलिए ठीक है। लेकिन अगर आप देखें उस पर 1 लाख पे अगर महंगाई दर की बात करें तो 5% मान लेते हैं या 5.5% मान लीजिए, तो यानी कि 5.5% की दर से आपके पैसा घट रहा है समय के साथ में। यानी कि आज अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर वो घर पे कैश रखा हुआ है, तो अगले साल तक वो 5,500 रुपये उसके अंदर कम हो जाएंगे। यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। रहेगा तो 1 लाख रुपया, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और जब आप कोई सामान खरीदने जाएंगे तो आपको 5,500 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि 1,05,500 रुपये आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। यानी कि ये होती है महंगाई दर। तो हम अपने पैसे को बैंक के अंदर या फिर हम घर पे क्यों रखें? हमें पैसे से पैसा बनाना चाहिए, पैसे से पैसा आना चाहिए। हमें करना कुछ ज़्यादा नहीं है, या कुछ करना भी है तो ऐसा करिए ना जिससे कि हमें कम करना पड़े और हमारे पैसे की वैल्यू बढ़े। कम से कम जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन है उसको बीट कर दे कम से कम। तो उसके लिए क्या है, इसके लिए मैं कुछ ऑप्शन बताऊंगा इसके अंदर, वीडियो के अंदर, जिसके जरिए आप अपने पैसे की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे प्यारा क्या है? गोल्ड। यानी कि आपके पास पैसा है तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? आपको ऐसा नहीं करना है कि गोल्ड के कुछ हार हीरे जवाहरात बनवा लीजिए, क्योंकि जब आप उसको बनवाते हैं ना तो मेकिंग चार्ज लगता है, और जब उसको बेचने जाएंगे तो फिर से उस पर डिडक्शंस लगते हैं। तो आपको गोल्ड के बिस्किट या कॉइन लेके रखने हैं। उससे होगा क्या कि जो गोल्ड होता है ना, वो हर जगह पे मान्य होता है। इंडिया में मान्य है, हर देश में मान्य होता है। इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन को बीट करता है ये। यानी कि इस इन्फ्लेशन का यानी कि महंगाई दर का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है गोल्ड के बारे में, गोल्ड पर। और इससे हमारा क्या है, पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है। अगर आपने स्टॉक्स ले रखे हैं, आपने म्यूचुअल फंड में डाल रखा है पैसा, आपने रियल एस्टेट ले रखा है, तो गोल्ड में पैसा डालने से भी आपका क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन, जो पोर्टफोलियो होता है आपका वो भी डाइवर्सिफाइड रहता है। तो इस तरीके से आपको गोल्ड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगला है दोस्तों रियल एस्टेट। यानी कि अगर आपके पास पैसा है और घर पे पड़ा हुआ है या बैंक में पड़ा हुआ है, तो आप कोई ज़मीन लेके डाल दीजिए। आप किसी जो प्रोजेक्ट चलते हैं उनके अंदर पैसा लेके डाल दीजिए। कोई प्लॉट ले लीजिए, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, जो भी प्रॉपर्टी है। कोई बहुत बड़ी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है रियल एस्टेट का, तो उसमें आप पार्टनरशिप कर लीजिए। तो इस तरह से होगा क्या कि आपका पैसा ना बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आपके पैसे पे क्या है, पैसे से पैसा कमेगा। तो इस तरीके से आप कोई ज़मीन, प्लॉट, नॉन कॉमर्शियल, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी कोई भी कुछ भी लेकर के डाल दीजिए, जिससे कि अगर आपने कोई चीज़ प्रॉपर्टी ले ली मान लीजिए, तो उसको कल को आप रेंट में उठा सकते हैं, तो उससे आपका पैसा आएगा, यानी कि आपकी पैसे से पैसा बनेगा। तो इस तरीके से आप रियल एस्टेट के अंदर ही पैसे को लगा सकते हैं। अगला है दोस्तों स्टॉक्स। यानी कि आप क्या कीजिए कि आपके पास पैसा है, फालतू पड़ा हुआ है, घर पे पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, तो आप क्या कीजिए, स्टॉक्स यानी कि शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा दीजिए। और शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाएंगे आप तो थोड़ी सी आपको नॉलेज करनी पड़ेगी, थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि हमें पैसा किस शेयर मार्केट में लगाना है, किस स्टॉक में पैसा लगाना है, कितना लगाना है और किस टाइम पर लगाना चाहिए। तो आप शेयर मार्केट में पैसा लगा करके भी आप अच्छी खासी आप रिटर्न्स उसे ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में, और इससे आपका पैसे से पैसा कमाने की भी वो प्रोसेस है वो भी चलती रहेगी। यानी कि आपने 1 लाख रुपए लगाए तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, पैसे की वैल्यू घटेगी नहीं, आपकी वेल्थ बनेगी, आपकी कैपिटल बनेगी। और यदि आपको अगला ऑप्शन ये है इंडेक्स फंड। यानी कि यदि आपको स्टॉक की जानकारी नहीं है कि किस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, तो आप आंख बंद करके निफ्टी 50 के जो इंडेक्स फंड होते हैं उसके अंदर पैसा लगा दीजिए। तो इंडेक्स फंड की मैं क्यों कह रहा हूँ कि निफ्टी 50 यानी कि टॉप 50 कंपनियां हमारे देश की, आपको अपनी कंपनियों पे मतलब अपने जैसे विश्वास तो होगा ही,
यानी कि विश्वास है, इसका मतलब ये है कि हमारे देश की जो कंपनी है वो ग्रोथ करेंगी, हमारा देश ग्रोथ करेगा, तो ये क्या होगा, हमारे इंडेक्स फंड में पैसा लगा देंगे हम लोग, तो उससे क्या होगा कि आपकी वेल्थ बनेगी, आपकी कैपिटल बनेगी, और आपका पैसा जो घर पर रखा हुआ जंग खा रहा है ना, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, किसी दिन अच्छे आपको लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे आपके इन्वेस्टमेंट पे। तो इसलिए आप स्टॉक में अगर नॉलेज है तो, अगर स्टॉक नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड में अपने पैसे को लगा सकते हैं, किसी भी इंडेक्स फंड के अंदर, राइट। अगला और आखिरी जो पॉइंट है मेरे इस वीडियो का वो है बिजनेस। यानी कि आपका जब पैसा फालतू पड़ा हुआ है, चाहे बैंक में चाहे घर पर, तो आप उससे बिजनेस क्यों नहीं कर लेते। बिजनेस करने के लिए आप खुद अकेले बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी जैसे पैसा लगाया और बिजनेस कर सकते हैं कोई भी। इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूरा एक रूट प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें हमें क्या कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बिजनेस चलाना है, क्या करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी के साथ मिल करके अपने पैसे को लगा करके, मान लीजिए किसी बंदे के पास दिमाग है, आपके पास पैसा है, मतलब आपका पैसा तो है, आपका दिमाग भी है, लेकिन आपका टाइम नहीं है, तो आप किसी के साथ मिल करके, जिसके पास दिमाग है, जो ऑपरेट कर सकता है आपके बिजनेस को, तो आप उसके साथ में टाइमिंग दे करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उससे आपका पैसे से पैसा कमेगा। तो जो जंग लग रही है ना पैसे को, इसे जंग लगाने वाले काम को आप बंद कीजिए और अपने पैसे की वैल्यू बढ़ाइए, उसको इन्वेस्टमेंट करके, बिजनेस खोल करके, रियल एस्टेट में पैसे को लगा करके, स्टॉक में लगा करके, या फिर इंडेक्स फंड में लगा करके, या फिर सोना खरीद के। तो दोस्तों मैं ये सोचता हूँ कि अकाउंट के अंदर उतना ही पैसा रखिए, घर पर या सेविंग अकाउंट के अंदर उतना ही पैसा रखिए जो कि आपका इमरजेंसी फंड होता है। मान लो कल को कोई दिक्कत होगी ना, तो आपके पास इंडेक्स फंड, मतलब आपके पास कैश तो होना चाहिए ना, या बैंक के अंदर पैसा तो होना चाहिए ना। ऐसा नहीं हो कि आपको मान लीजिए इमरजेंसी पड़ गई और आप इंडेक्स फंड या स्टॉक में गए और वहाँ से पैसे मतलब निकाल रहे हैं ऑनलाइन ऐप से, ऐसा नहीं। उतना ही पैसा रखिए सेविंग अकाउंट के अंदर, ऐसा मेरा मानना है, जितनी की आपको आवश्यकता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो इमरजेंसी फंड है। तो दोस्तों अब कितने लोग बैंक में पैसा रखने वाले हैं या घर पे कैश रखने वाले हैं, और कितने लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इन सारी जगहों पे जो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव और भी कमाल के वीडियो आपके पास आएँ, तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।